गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन बिना वीडियो केवाईसी के सिर्फ अपना आधार और पैन कार्ड डिटेल्स डालकर आप किस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट करेंगे उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। गाइस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा यहां पर अब चेंज हो गया है। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे लोगों की वीडियोस देखने को मिलती है जिनमें वो जो प्रोसेस आपको बताते हैं वो पुराना वाला प्रोसेस बताते हैं। तो मैंने वहां पे देखा कि कई लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारे पास तो ये वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है या प्रोसेस चेंज हो गया है। तो मैंने बोला यार क्यों ना मैं एक नए तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करूं और जो नया प्रोसेस है वो लोगों के साथ यहां पे शेयर करूं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल नया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग ये जो एप्लीकेशन है सबसे पहले आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से जो इसका इंटरफेस है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो दो ऑप्शंस देखने को मिलता है। पहला है IPPB मोबाइल बैंकिंग का। अगर मान लीजिए कि आपने पहले से अपना अकाउंट ओपन करवा लिया है और उसका अगर आप मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाला हूं। तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां पर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग का एक आपको प्ले लिस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का मैंने कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो डाला है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमको यहाँ पर अपना एक नया अकाउंट ओपन करना तो यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू टू IPPB ओपन योर सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली का। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इसके बारे में बताया जा रहा है कि अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपका वाईफाई है उसको आप बंद कर दीजिए। यानी अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट है तो आपको इसको बंद करना होगा और आपको यहाँ पे जो मोबाइल का डाटा उसको यूज करना होगा और वही मोबाइल का डाटा यूज करना होगा जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। जिस मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए और उसका डाटा भी ऑन होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यही वाला सिस्टम बदला है। अब कई लोग को नहीं पता है तो वो वाईफाई से कनेक्ट करके जैसे मैंने अकाउंट ओपन कर रहे थे अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा था तो बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो इस चीज का आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एक नीचे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर से एक SMS सेंड किया जाएगा जिसके लिए आपके मोबाइल में यहाँ पे रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सिम 1 से करना चाहते हैं सिम 2 से। तो यहाँ पे मैं आईफोन में ये प्रोसेस कर रहा था जिसकी वजह से पर्सनल और सेकेंडरी आ रहा। अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस में करोगे तो यहाँ पे सिम 1 और सिम 2 आएगा। तो आप जिस सिम से यहाँ पे करना चाहते हैं जो सिम आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है जिस सिम से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर सेंड SMS का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके SMS को सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद देखेंगे तो वेरीफाई मोबाइल नंबर यानी कि जो हमारा मोबाइल नंबर है यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर एप्लीकेशंस को क्लोज या बैक आप नहीं करिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। और जैसे आप यहाँ पर वेट करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो एक सब्सक्रिप्शन चार्ज के नाम पर 149 पे प्लस GST यहाँ पे ले रहा है डिजी स्मार्ट सेविंग अकाउंट के नाम पर। तो ये जो यहाँ पे चार्ज ले रहा है सब्सक्रिप्शन चार्ज, ये कैसा चार्ज ले रहा है ये मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे नीचे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब क्या आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में भी टैक्स पे करते हैं। अगर करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं करते तो नो करेंगे। तो हम नहीं करते तो हम यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, अब नो करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आधार डिटेल्स आपसे पूछेगा। तो यहाँ पूछ रहा है आधार नंबर डालना चाहते हैं या आधार वर्चुअल आईडी डालना चाहते हैं। गाइस जो वर्चुअल आईडी होता है ना ये आपके आधार कार्ड पे ही रहता है। जैसे आपका आधार कार्ड पर यहाँ पर ऊपर आधार नंबर है ना तो इसके नीचे ही देखेंगे तो यहाँ पर वर्चुअल आईडी भी दिखती है। ठीक है, तो आप पूछ रहे कौन सा नंबर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड का ही नंबर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आधार नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अब नीचे यहाँ पर अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर डालेंगे। यहाँ पे दोबारा से आधार कार्ड के नंबर को यहाँ पे री एंटर करेंगे। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और जितने टर्म एंड कंडीशंस है सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर आप टिक करिएगा। ठीक है, सारे टर्म एंड कंडीशंस को टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आधार OTP ऑथेंटिकेशन के लिए आ जाएगा। यानी कि जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर एक OTP भेजा गया है जिस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए यहाँ पर हम OTP डाल के वेरीफाई कर लेते हैं।
अब जैसे यहाँ पर ओटीपी को डालकर वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 स्टेप में यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन होगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, उसके बाद पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा और अकाउंट का इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स तो ये हमारे आधार कार्ड से ले लिया, जैसे हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज तो हमारे आधार कार्ड से ले लिया है। बस नीचे यहाँ पर आपको अपने मदर का शादी से पहले का नाम डालना है, यानी शादी से पहले आपके माता जी का क्या नाम था वो नाम डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम डालेंगे, अगर आप एक शादीशुदा हैं तब, ठीक है। बाकी नीचे यहाँ पे अपने मदर का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपके माता जी का अभी यहाँ पर नाम है। उसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नाम डालेंगे, नाम एज पर केवाईसी, तो जो भी आपका यहाँ पर नाम होगा आधार कार्ड पे वो नाम यहाँ पे नीचे आ चुका है। बाकी यहाँ पे देखेंगे नीचे तो यहाँ पर आपसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ईमेल आईडी ओटीपी ऑथेंटिकेशन, यानी आपके ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी गया होगा, तो यहाँ पर ओटीपी डालेंगे और नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे ग्रीन टिक लग गया है, ठीक है, यानी ये कंप्लीट हो गया है। अब हमको यहाँ पर पैन और कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो मेरा परमानेंट एड्रेस है, यानी जो मेरे आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। तो पूछ रहा है कि ये जो आपका ऊपर आधार वाला एड्रेस है क्या ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, यानी क्या आपका आधार वाला जो एड्रेस है क्या आप उसी एड्रेस पे रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड का एड्रेस है बिहार का, ठीक है, आप रहते हैं नई दिल्ली में, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ये जो ऑप्शन है ना इसको अनटिक करना होगा, टिक नहीं करना होगा। जब इसको अनटिक करोगे तो नीचे यहाँ पर एक बॉक्स आएगा जहां पर कि आपको अपना करंट यानी कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा, तो नीचे यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारा सेम एड्रेस है, यानी जो हमारे आधार कार्ड का एड्रेस हम उसी एड्रेस पे रहते हैं, तो यहाँ पे हमने सेम एस के ऑप्शंस को टिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे हम सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखेंगे तो ये भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमको नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, नॉमिनी की डिटेल्स के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, अगर करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। तो हम करना चाहते तो हम यहाँ पर यस करेंगे। अब यस करते तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम डालना होगा, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर एक कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। रिलेशनशिप पूछ रहा है कि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो आपके क्या लगते हैं, आपके फादर है, आपके मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, सिस्टर है, क्या है वो आप यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करेंगे। और जो आपका एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, अगर सेम नहीं है डिफरेंट है तो यहाँ पर अनटिक करेंगे और जहां पे नॉमिनी का एड्रेस है पूरा एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नॉमिनी का सारा डिटेल्स दे दिया है और यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है, तो जो मेरा एड्रेस है वो और नॉमिनी का दोनों सेम है। चलिए यहाँ पे मैं टिक करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टिक किया तो अब मुझे यहाँ पे एड्रेस डालने वाला ऑप्शन हट चुका है, ठीक है। तो मेरा जो एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर नॉमिनी का भी एड्रेस यहाँ पे सेट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि नॉमिनी डिटेल्स भी यहाँ पर मेरा ग्रीन टिक लग गया है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नेशनलिटी पूछ रहा है, यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट करिएगा। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपसे ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यानी किस तरह का आपका काम है, जैसे कि यहाँ पर आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर है, एग्रीकल्चर है या हाउसवाइफ है। तो जिस तरह का आपका काम होगा उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस एनुअल इनकम पूछ रहा है, यानी आपका सालाना कितना इनकम है, आप एक साल में कितने रुपए कमाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे मान लीजिए एक साल में 50,000 रुपये कमाते हैं, या 50 से 2.5 लाख कमाते हैं, या 2.5 से 5 लाख कमाते हैं, 5 से 10 लाख, मतलब जितना भी आप यहाँ पर एक साल में कमा लेते हैं वो यहाँ पे आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लेवल पूछ रहा है, यानी आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपने कितनी तक पढ़ाई किया है। जैसे कि आप यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा, जो भी आपके एजुकेशन का लेवल होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछ रहा आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यानी क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, यानी कि आपकी कोई मंत्री हैं या विधायक हैं। अगर आते होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं आते तो नो करेंगे। अब जैसे कि हम यहाँ पे नहीं आते हैं तो हमने यहाँ पे नो कर दिया। अब नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमको अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना होगा, चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो डीबीटी मैपिंग के लिए बोल रहा है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सब्सिडी का पैसा भेजा जाता है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का गैस सब्सिडी का पैसा, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा भेजा जाता है, तो क्या डीबीटी के माध्यम से उस पैसे को आप अपने इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्री करेंगे, अगर नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, हम नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने नो को सेलेक्ट कर लिया है। अब नो को सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब नीचे यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो भी यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सब कुछ यहाँ पर आ चुका है कंफर्मेशन के लिए। तो एक बार सारी डिटेल्स को आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा सब्सक्रिप्शन चार्ज का, देख सकते हैं 175 रुपया 82 पैसा ये हमको सब्सक्रिप्शन चार्ज इनको पे करना होगा। तो ये जो पेमेंट्स आप किसी तरह कर सकते हैं, चाहे आप फोन पे, गूगल पे, यूपीआई किसी भी माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, आई एग्री का टिक करके नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक एम पिन डालना होगा। तो यहाँ पर एम पिन डालेंगे। एम पिन क्या होता है कि जब भी इसका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करोगे तो इसी एम पिन को डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना एम पिन डालेंगे, दोबारा से एम पिन को नीचे कंफर्म करेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे सेट एम पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जिससे व्हाट इज द प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहाँ पे हुआ है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोई सा भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। चलिए हम प्लेस ऑफ बर्थ को ही सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे उसका आंसर डालेंगे, जहां पर भी आपका जन्म हुआ है उस यहाँ पे जिले का नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल, मतलब यहाँ पूछ रहा है उसका आंसर डालेंगे। उसी तरह से जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद उसका जो आंसर यहाँ पे आप टाइप करेंगे। देख सकते हैं तो जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आंसर देने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिसको यहाँ पे डालकर सबमिट करेंगे। अब जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट ओपन सक्सेसफुल, हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरा कस्टमर नाम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर सब कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मेरे अकाउंट का डिटेल्स है वो मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया गया, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो पैसे ऐड करने के लिए बोलेगा, यानी कि जो यहाँ पे 175 रुपए कटने वाले थे ना उसको ऐड करने के लिए बोलेगा। फिलहाल हम नहीं ऐड करेंगे, हम बाद में करेंगे। यहाँ पर कैंसिल के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। मेरा यहाँ पे सेविंग अकाउंट का डिटेल्स भी देखने को मिला। यहाँ पर एक आई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट का डिटेल्स है वो शो होने लगेगा, ठीक है। बाकी अवेलेबल बैलेंस में मेरा यहाँ पर 175 रुपए 82 पैसे यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट माइनस में, क्योंकि जब हम यहाँ पे अपना पेमेंट करेंगे ना, इस पे जब पैसे ऐड करेंगे तो ये मेरा जो सब्सक्रिप्शन चार्ज ना ये कट जाएगा। बाकी नीचे यहाँ पे फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में घर बैठे बिना वीडियो केवाईसी के आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको जो सारा प्रोसेस वो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।